तो दोस्तों, अभी ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ एथर को ही मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ कि सबसे सेफेस्ट ईवी स्कूटर है। अभी मार्केट पे बहुत सारे अवेलेबल है ऑप्शंस, जैसे कि हीरो का वीडा है, टीवीएस स्काई क्यूब है, बजाज का चेतक है, ओला है, और भी कुछ कुछ प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड जैसे एम्पियर है, एम्पियर का है। तो उन सब को छोड़कर सिर्फ मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, या फिर इसी ब्रांड को मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ कि इस कंपनी का जो स्कूटर है ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट स्कूटर है। अभी यहाँ पे सेफ वर्ड मतलब मैं सिर्फ बैटरी के ऊपर जोर नहीं दे रहा हूँ, मैं ओवरऑल चीज़ों के ऊपर जोर दे रहा हूँ। लाइक अगर मैं कोई भी एक प्रीमियम स्कूटर लेने से पहले अगर मैं 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, या फिर मान के चलो 1 लाख से ऊपर मैं खर्च कर रहा हूँ, तो मेरा ये मोटिव होगा कि मैं उस स्कूटर को आराम से 15 साल चला पाऊँ। आराम से 15 साल मुझे चलाना ही है, और एटलीस्ट 10 साल, मिनिमम 10 साल मुझे बैटरी का कोई भी झंझट यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ सेफेस्ट मतलब उस प्रोडक्ट का क्वालिटी तो ऑब्वियसली रहेगा, बैटरी प्लस जो पैसा मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो ऐसा ना हो कि 2-3 साल यूज़ करने के बाद मेरा ऐसा स्कूटर के ऊपर कुछ एरर आ गया, फॉल्ट आ गया, या फिर ऐसी चीज़ ख़राब हो गया जो अंडर वारंटी में मुझे पैसा फिर से इन्वेस्ट करना पड़े। अभी हम सबको पता है कि अगर आप एक प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर ले रहे हो तो चार्ज भी आपको उसके स्पेयर पार्ट्स का उतना ही ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अभी देखो क्या है, एक चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 870 वारंटी। ठीक है, अभी ये चीज़ क्या है, 870 वारंटी का मतलब ये है कि अगर आप एथर का कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, चाहे वो बेस मॉडल हो या फिर रीस्टा हो या फिर 450X हो, कोई भी प्रोडक्ट लो, और इस पे अगर आप वारंटी को एक्सटेंड करवाते हो 8 साल तक, जो लगभग 4 या फिर 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है इस वारंटी को लेने के लिए। तो क्या होगा, कंपनी यहाँ पे बोल रहा है कि आप स्कूटर को 8 साल तक इजीली राइड कर पाओगे, और 8 साल तक आपका बैटरी जो है 70% तक होल्ड कर पाएगा कैपेसिटी। मतलब 8 ईयर्स आप राइड कर लो तब भी आपका स्कूटर का बैटरी गारंटीड 70% रहेगा हेल्थ। और अगर अभी इस इमेज को देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, बट इफ योर बैटरी हेल्थ डज ड्रॉप बिलो 70%, नो वरीज, वी विल रिप्लेस इट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मतलब अगर इन 8 सालों के अंदर आपका बैटरी का हेल्थ अगर 70% से नीचे आ गया ना, तो कोई सवाल आपसे वो पूछेगा नहीं, एकदम डायरेक्ट पूरा बैटरी रिप्लेस करके नया बैटरी देगा। अभी अभी क्या है, बाकी कंपनीज भी यहाँ पे वारंटी दे रहा है 3 साल 5 साल, या फिर ओला ओला भी 8 साल दे रहा है। लेकिन ये क्या करता है, नॉर्मली जो होता है लिथियम पे, कि अगर इस टाइम पीरियड के अंदर आपका बैटरी पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके देंगे, रिपेयर। लेकिन एथर यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर 8 साल के अंदर आपका बैटरी का हेल्थ 70% से नीचे ड्रॉप करता है तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा न्यू बैटरी दे देगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है कंपनी के तरफ से कस्टमर के लिए। प्लस यहाँ पे कंपनी ये एश्योरेंस दे रहा है 4 चीज़ों के ऊपर कि 8 साल तक यूज़ करने के बाद भी आपको रेंज, परफॉर्मेंस, एक्सेलरेशन, ग्रेडेबिलिटी, इन चारों चीज़ आपको आराम से देखने को मिलेगा। रेंज पे आपको कुछ उतना मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी चीज़ एक्सेलरेशन, डे 1 पे जो एक्सेलरेशन आपको मिल रहा था वही एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। प्लस ग्रेडेबिलिटी जो था वही रहेगा। परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल आपको वैसा ही आपको मिलने वाला है। अभी ये जो चीज़ है, ये कंपनी दूसरे कंपनी कहाँ ऑफर कर रहा है सबको। अभी ये चीज़ को सुनो, अभी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ईवीज का कोई रीसेल वैल्यू नहीं होता है। हम सबको पता है कि आईसी इंजन का जितना अच्छा खासा आप एक्सचेंज करने के लिए जाओगे तो रीसेल वैल्यू जितना आपको मिलेगा ईवीज पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एथर का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो और उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा 4 या फिर 5 हज़ार रुपये खर्च करके ये 8 साल का वारंटी ले रहे हो ना, तो अगर आप अपने स्कूटर को 3 साल यूज़ करने के बाद रिप्लेस करने के लिए जाते हो या फिर एक्सचेंज करने के लिए जाते हो एथर के कोई न्यू प्रोडक्ट के साथ, तो आपको वहाँ पे गारंटीड 60% तक रीसेल वैल्यू मिलेगा। और अगर आपका स्कूटर 4 साल पुराना हो चुका है
तो तब भी आपको कंपनी की तरफ से गारंटीड 50% रीसेल वैल्यू आपको ऑफर कर रहा है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे यही है कि आपको एथर का ही स्कूटर लेना पड़ेगा और उसके प्रोडक्ट के साथ ही ये एक्सचेंज हो पाएगा। तो ठीक है ना, अभी ये इतना ज़्यादा रिलायबल ब्रांड है ना, अगर मैं अभी बोलूँ, मैं बार बार बोलता हूँ हर एक वीडियो पे कि मुझे एथर पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिस तरीके से आपके बैटरी अपने स्कूटर को डेवलप कर रहे हैं डे बाय डे, टेक्नोलॉजी के ऊपर ध्यान दे रहा है, प्लस जो एक्यूरेसी है, मतलब जितना परसेंटेज बैटरी है उस पर मैं जितना रेंज स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि मैं अचीव कर सकता हूँ या फिर जा सकता हूँ, एक्चुअल में उतना ही रेंज जाता है, ना कि दूसरे किसी ब्रांड्स के तरह यहाँ पे जो माइलेज है वो सडन ड्रॉप कर रहा है या फिर सॉफ्टवेयर पे कुछ एरर आ रहा है चलते चलते। ये सब कुछ एथर पे आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। और एक चीज़, एथर रिसेंटली एक वीडियो भी लॉन्च किया है, रिसेंटली मैं नहीं बोलूँगा, लगभग 1 साल होने को आ रहा है कि इसका जो रिसेंट टेक्नोलॉजी का जो बैटरी है वो 40 फीट ऊपर से इसका ड्रॉप टेस्ट कर रहा है। वो वीडियो भी है, अभी यहाँ पे मैं शो नहीं कर सकता क्योंकि मैं भी कॉपीराइट आ सकता है। आप एक बार उनके साइट पे जाके ये देख सकते हो या फिर उनके फेसबुक पेज पे जाके भी आप लोग देख सकते हो, हर एक चीज़ वहाँ पे बारीकी से डिटेल के साथ वहाँ पे मेंशन है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, तो इसलिए इसलिए मेरे हिसाब से एथर जो है सेफेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, प्लस वैल्यू फॉर मनी। अभी देखो यहाँ पे जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ ना, वैल्यू फॉर मनी, अभी इससे ये सवाल भी खड़ा होता है कि कहाँ पे वैल्यू फॉर मनी होता है यार। अभी जो प्राइस चार्ज कर रहा है, अभी मैं ऐसा बोलूँ कि 1.5 लाख एथर 450X आपको पड़ रहा है, तब आपको स्कूटर क्या माइलेज ऑफर कर रहे हैं 100 या फिर 120 किलोमीटर। अभी यहाँ पे बाकी सारे ब्रांड्स बोलेगा यार ओला ही ले लेता हूँ, 300 का माइलेज देता है। अभी भाई आप यूट्यूब कर लेना, ओला का आफ्टर सेल सपोर्ट क्या है, और फर्स्ट जेन तो छोड़ी दो, सेकेंड जनरेशन या फिर थर्ड जनरेशन का भी स्कूटर लोगे ना, तब भी वो आपको सर्विस सेंटर के बाहर देखने को मिलेगा। पता नहीं क्या कर रहा है R&D के नाम पे। एक प्रोडक्ट कितना रिलायबल है, कितना अच्छा है, वो मालूम पड़ता है कि आप उसी प्रोडक्ट के स्टोर पे जाओ, शोरूम पे जाओ, सर्विस सेंटर को देखो कितना वहाँ पे भरा पड़ा हुआ है और कितने टाइम से वो वहाँ पे है। अगर आप ओला के किसी स्टोर पे जाओगे ना, आपको महीनों तक ऐसे स्कूटर देखने को मिलेगा कि वो पड़ा ही है, पता नहीं कब वो सर्विस होगा उस स्कूटर का। तो ये सब जो चीज़ है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरा पैसा अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि 10 12 साल 15 साल मैं इस स्कूटर को आराम से चला लूँगा। और इसके चलते अगर मैं एक्सटेंड करवा लेता हूँ 8 साल का वारंटी के साथ, तो मैं तो बेफिक्र हूँ, क्योंकि अगर कुछ इशू आता है बैटरी पे, तब भी मुझे कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। अगर 70% से ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, तब भी मुझे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा बैटरी मेरा यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि एक प्रीमियम स्कूटर लेने के लिए, तो प्रीमियम पैसा भी आपको खर्च करना पड़ेगा। और जैसे कि आप सब लोग के दिमाग में ये सवाल आएगा ना कि वैल्यू फॉर मनी जो मैं बोल रहा था कि 100 या फिर 120 का माइलेज देता है, उससे ज़्यादा नहीं देता है, लेकिन आप लोग खुद ही सोचो ना, एवरेज पीपल जो जाते हैं मैक्स टू मैक्स 27 या फिर 30 या फिर 35 किलोमीटर ही घूमता है ज़्यादा से ज़्यादा। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, एथर भी इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, मार्केट स्टडी किया है, तब जाके ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अभी ऑडियंस का या फिर कस्टमर का जो डिमांड है वो तो कभी ख़त्म होने नहीं वाला है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक स्कूटर फर्स्ट मार्केट पे आया था, तब वो मैक्स 40 किलोमीटर चलता था। तब बाकी लोग ऐसा बोलेगा कि 40 किलोमीटर, अगर वो एटलीस्ट 50 60 किलोमीटर चलता तो अच्छा रहता। तब जब कंपनी 60 किलोमीटर का माइलेज का स्कूटर लॉन्च किया, कोई भी कंपनी हो, तब कस्टमर का ये सवाल है, अरे 60 किलोमीटर क्या होगा, मेरा डेली का राइड है लगभग 80 किलोमीटर। जब 80 किलोमीटर लॉन्च हुआ, तब बाकी लोग बोलेगा अभी एटलीस्ट अगर ये 100 होता तो अच्छा होता। अभी मुझे भी पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 20 25 30 किलोमीटर ही घूमता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। क्या फ़ायदा? प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से सोचो ना, मेरा क्या नीड है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस ख़त्म। अभी हर एक के लिए ईवी अभी भी नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अभी भी डेवलप नहीं है, हर एक जगह पे चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आपका जो डेली राइड है एक लिमिटेड एक सर्टेन एरिया के अंदर ही है, और 100 किलोमीटर कम नहीं होता है, बिल्कुल भी कम नहीं होता है। और अगर आप 1 लाख से ऊपर
खर्च कर रहे हो ना, और अगर आपके घर के नज़दीक ये स्टोर है, देन बेफिक्र होकर आप एथर लीजिए। एक चीज़ है ना कि जो दिखता है वही बिकता है। अभी ओला इतना क्यों बिक रहा है? ओला इतना बिक रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा एडवर्टाइजिंग के ऊपर जोर दे रहा है। अभी डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना है, हम सब लोग के हाथ पे फ़ोन ऑलवेज चौबीसों घंटे यूज़ करते हैं, तो स्क्रॉल करते करते अगर हम लोग देख ले, अरे ओला 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 ही आ रहा है, चलो इसको ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिखावे से कुछ नहीं होता है। वो चीज़ को देखो जो एथर कर रहा है, जो ड्रॉप टेस्ट एथर कर रहा है, बाकी कौन कंपनीज कर रहा है? जिस तरीके से वारंटी यहाँ पे एथर दे रहा है, बाकी कौन दे रहा है? अगर 8 साल के अंदर ये परसेंटेज ड्रॉप हुआ, 70% से बिलो आ गया है ना आपका बैटरी का हेल्थ, ये पूरा रिपेयर नहीं, रिप्लेस करके दे देगा। ये कौन कर रहा है? प्लस 8 साल तक आप इसको, या फिर 8 साल चलाने के बाद भी आप इसका एक्सेलरेशन, ग्रेडेबिलिटी, परफॉर्मेंस, थ्रॉटल रिस्पॉन्स, रेंज वैसा कि वैसे ही आपको मिलने वाला है। तो कौन देगा ये? मुझे इसके अलावा एक एक लौता स्कूटर है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, जो कि है वीडा। अभी वो क्योंकि अभी अगर दूसरे किसी ब्रांड का स्कूटर का जो बैटरी है वो अगर ख़राब हो गया ना, तो अलग से मुझे सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिक्स्ड रहता है। उसको खोलने के लिए पूरा स्कूटर खोलना पड़ेगा, तब जाकर बैटरी आएगा। तो उसके लिए एक्स्ट्रा मुझे 600 700 या फिर हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ता है। लेकिन वीडा पे क्या है, बैटरी को मैं आराम से निकाल सकता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे बैटरी का ही पैसा देना है, ना कि उसको खोलने के लिए अलग से मुझे लेबर चार्ज पे करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मेरा सेकंड ऑप्शन रहता है वीडा। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। बाकी आप लोग बताओ, अभी भी मार्केट पे जितना भी ईवी स्कूटर चल रहा है, उनमें से कौन से ज़्यादा आपको ट्रस्टेड वैल्यू फॉर मनी स्कूटर लगता है, और वो क्यों? और या फिर अगर आप सोच रहे हो कि प्रीमियम सेगमेंट का स्कूटर लेने के लिए, वो कौन सा लोगे? ज़रूर आप लोग कमेंट पे बताएं। थैंक यू।